ये आप लोग हुए हैं और आज हमारी मौजूदगी हुई है मधुबनी जिला के अंतर्गत बाबूबढ़ी प्रखंड और छौरही पंचायत में। आप लोग जो है तमाम जगह जो है देखते होंगे जमीनी विवाद, और यहाँ पर जमीनी विवाद इस प्रकार से फंसा हुआ है जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आपका जो है रूह कांप उठेगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए 144 भी लगा हुआ है, 107 भी लगा हुआ है, और कैमरामैन से निवेदन करते हैं कि यह जो है मकाम दिखाइएगा। जब आप लोग जानते हैं कि कानून का रूल और नियम, तो फिर विवाद में जानबूझ करके उस प्रकार से क्यों फंसते हैं कि आप जो है कहीं पर किसी व्यक्ति का जान चला जाता है, क्योंकि छोट मोट कारण जो है किसी व्यक्ति का जान चला जाता है। आप लोग जानते हैं कि देखिए यहाँ पर जो है मकाम बना हुआ है, बन भी रहा है, और यहाँ पर 144 इस जमीन पर लगा हुआ है, 107 भी लगा हुआ है। और हमारे साथ जो है जिनका जमीन है वह व्यक्ति हमारे साथ है, और उनसे जो है जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि कब से जो है इस पे विवाद चल रहा है और किस प्रकार का जमीन है। तो चलिए सबसे पहले सर आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। क्या नाम हुआ? विनोद कुमार भारती। कौन सा पंचायत में आप बिलोंग करते हैं? यह छौरही पंचायत है, प्रखंड हुआ बाबूबढ़ी। क्या है इस जमीन पर, क्या मैटर है? हमें राजा से प्राप्त है 1940 से 17 तक रसीद कटा है। उसके बाद परिवारजन में हेरा फेरी हुआ है। उसके बाद किसी से ने तीसरे आदमी से जमीन लिखवा लिया है। तो किसी तीसरे व्यक्ति से जो है जमीन लिखवाया गया? हाँ। आप नहीं लिखे? हम नहीं लिखे हैं, मेरे कोई खानदान में भी नहीं लिखा है, मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं लिखा है। तब पर भी मतलब आपके साथ जो है मतलब गलत दुरुपयोग किया गया। हम यानी आवेदन सीओ साहब के पास केवाला रोकने के लिए भी दिए हैं और दाखिल खारिज रोकने के भी, तब पर भी यानी केवाला भी हो गया, दाखिल खारिज भी हो गया। मतलब सीओ साहब जो है कोई एक्शन इस पर नहीं लिया? एक्शन नहीं हुआ है, कोई एक्शन नहीं। तब एसडीओ साहब के पास दिए हैं, तब 44 और 7 लगने के बाद भी 2 दिन काम हुआ है। जब ऑर्डर पे गया है तब देख लीजिए ये एक्स्ट्रा काम हुआ है, देख लीजिए ये एक्स्ट्रा काम हुआ है। ऑर्डर पर गया, अभी डिसीजन जो है फाइनल नहीं हुआ। मेरे पक्ष में है, नहीं इसके पक्ष में। ऑर्डर पे गया था, आप किसके पक्ष में आएगा वो तो ऊपर वाला जानेगा या मजिस्ट्रेट साहब जानेंगे। तब ये काम कैसे हो गया आप ही बताइए। आपका कहना है कि मतलब यह है कि जब डिसीजन फाइनल नहीं है तो ये काम नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। आपके पक्ष में आएगा तो आप करिए, या मेरा पक्ष में रहेगा तो हम करेंगे। वही ना आपका कहना है? हाँ हाँ। क्या कहना चाहते हैं इस मैटर पर, जिस प्रकार से आप लोगों के साथ जो है फंस रहे हैं? कहीं ना कहीं किसका इसमें गलती है? साथ में रहने का अधिकार है कोई आदमी को, राइट? दोनों आदमी को कोई नहीं रहेगा, न कुछ काम करेगा, जस्ट उसी अवस्था में रहना चाहिए। तो ये कैसे हो गया आप ही बताइएगा ना। क्या आप लोग क्या मांग करते हैं? वो तो मान लीजिए ऑर्डर होने के बाद मान लीजिए मेरे फेवर में तो हम करेंगे, उसके फेवर में होता वो करता, मगर ये एक्स्ट्रा काम इसीलिए आप लोग को हम लाए हैं दिखाने के लिए। आप लोगों का कहने का मतलब यह है कि काम रुकना चाहिए, जब तक डिसीजन नहीं होगा तब तक जो है ऑर्डर काम के पक्ष में आए तब वो आदमी करेगा ना, ऑर्डर नहीं आए तो हम करेंगे, उसके पक्ष में आएगा तो। थोड़ा आइए इधर, चचा देखिए, चचा भी कुछ बोलना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि मान लीजिए जब मेरे पक्ष में आएगा तो हम करेंगे इस पर, नहीं उसके पक्ष में आएगा तो वो करेगा। लेकिन मान लीजिए जब कोर्ट के निर्णय में गए हैं तो कोर्ट का निर्णय तो उसको भी मानना चाहिए, हमको भी, हम भी मान रहे हैं। इसका मतलब है हम मान रहे हैं, उल्लंघन कर रहा है वो। देखिए जबरदस्ती का भी एक जो है सीमा होता है, लेकिन यहाँ पर जो है जबरदस्ती मतलब उस प्रकार से किया जा रहा है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब जब विवाद में फंसे हैं, जब उस पे जो है 144 और 107 लगा हुआ है, तब कौन जरूरी है, जबकि अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं आया है। फाइनल डिसीजन आने दीजिए आपके पास, आपके पक्ष में आएगा तो आप उस पे रहिए, इनके पक्ष में रहेगा तो ये रहेगा। इस प्रकार से आप लोग जो है जानबूझ करके विवाद करते हैं जिसके बारे में सोचना जो है मुश्किल है। देखिए यहाँ पर मकाम जो है अभी बन रहा है, कंप्लीट भी नहीं हुआ है, यानी कि इस पे डिसीजन फाइनल नहीं हुआ है, तब पर भी चाचा बोल रहे हैं कि ये काम जो है आजकल में हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और आपका जो स्थानीय यहाँ का बाबूबढ़ी का सीओ साहब है, उनसे आप लोग क्या निवेदन करते हैं? हम तो आवेदन दिए हैं, वो तो मान लीजिए निष्पक्ष जांच करना चाहिए ना, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए ना, क्योंकि सीओ का मालिक तो जमीन का मालिक सीओ होता है, तो सीओ इस काम को नहीं रोकवाए हैं। कहते हैं 112 को मंगाइए। क्या बोल रहा है? उसके पास जाते हैं तो कहते हैं कि हम नहीं रोकेंगे, 112 को मंगाइए। तो 112 को मंगाएंगे, उसको पैसा देंगे हम, और उसके बाद वो वापस आएगा, वो डिसीजन करेगा, किसी और डिसीजन करेगा। सो कहिए हम उसके पास गए तो हम सब कहे कि काम रोकने के लिए आप चलिए, तो कहे हम नहीं जाएंगे, 112 को बुलाइए। तो 112 को बुला के हम यहाँ 112 को बुलाएंगे, वो कोई डिसीजन लेवे नहीं करेगा, अबे नहीं करेगा, तो कैसे होगा? सो कहिए। तो देखिए आप लोग भी जानते हैं कि जमीन का जो मालिक होता है वह सीओ साहब होता है, और यहाँ पर सीओ साहब इस प्रकार से काम करते हैं कि यहाँ का जनता को जो है भटकना पड़ता है, दर दर ठोकर खाना पड़ता है। इसलिए हम यह बात बोलना चाहते हैं कि अगर सीओ साहब सही से अगर काम करेगा तो किसी का मजाल नहीं है कि विवाद वाला जमीन पर जो है कोई मकान बनाएगा, कोई काम करेगा, क्योंकि सीओ जो चाहेगा वह होगा। कागज जिनका है, जिनका फेवरेट में जो है डिसीजन आएगा, वही ना जमीन का मालिक होगा। जमीन पर यानी कि विवाद चल रहा है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? न्यायालय में गया तो न्यायालय के अनुसार ही चलना होगा, कोर्ट का जो आदेश होगा वही ना मानना होगा, नहीं मानना होगा।
जो कोर्ट निर्णय करेगा वही का हमको मानना होगा। क्या आप लोग यानी कि क्या कहना चाहते हैं, इस पक्ष को क्या कहना चाहते हैं? लड़ाई झगड़ा तो नहीं करिए, हम क्या कहना चाहते अगर आते तो हम लोग आते ना, 107 लगा हुआ, 144 लगा, हम आए नहीं करते हैं प्लॉट पर, अभी तक आए नहीं किए हैं, जब देखे हैं तब आए हैं, आपको मंगाए हैं। क्या है, शांति प्रिय ढंग से कोई बात होना चाहिए। हैं? सही बात। है हम नियम कानून को मानते हैं, एक बुरा नहीं माने तो कैसे होगा, आप ही बताइए। नहीं, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। क्या मांग करते हैं आप, कानून से क्या मांग करते हैं? यानी ऑर्डर होने के बाद जिसका ऑर्डर होगा वही काम करेगा। इससे पहले मान लीजिए काम क्या इसी हम दिखाने के लिए लाए हैं, इसका क्या उचित होना चाहिए, आप ही लोग जानकारी दीजिएगा हमको। तो सर आज जो यहाँ हम लोग आए हुए हैं, इसमें जो आपका एक विवाद जो सामने आया है, लगातार कई महीनों से हम देख रहे हैं कि आप परेशान चल रहे, तो क्या है, किस तरह का मामला है? सर जमीनी संबंधित विवाद है जोर से। और 144 और 107 भी लगा हुआ है। हम कानून को मानने वाले हैं, भारतीय संविधान को मानने वाले हैं, सभी तरह से जो पदाधिकारी बोलते हैं वो मान रहे हैं, मगर हमारे सामने जो है वो नहीं मान रहे हैं। मतलब 144 लगा हुआ है, उसके बावजूद भी वो व्यक्ति बल जबरदस्ती बलपूर्वक उस जमीन पे निर्माण कार्य चल रहा है। जी जी। ये कहना चाह रहे हैं आप? और 107 के बावजूद भी उससे प्लॉट पे रह रहा है। रह रहा है, मतलब प्लॉट विवादित है। हाँ। कानून के दरमियान कहा गया है कि भाई इस प्लॉट में 107 लगा हुआ है, 144 लगा हुआ है, किसी भी तरह का एक्टिविटीज नहीं होगी। नहीं होगी। तो वो व्यक्ति क्या कहता है कि हम किसी कानून को नहीं मानते नहीं हैं? मानते, हम न्याय को नहीं मानते हैं और कानून को अवहेलना कर रहा है। अच्छा हर समाज में दूषित समाज से वह बिलोंग कर रहा है। अच्छा, तो आप जैसा कि मुझे जानकारी है आपके इस मामले के बारे में कि आप एसडीओ कोर्ट से डीसीएलआर की तरफ से भी आदेशित हो चुका है कि भाई इस पे किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं होगा, जी। फिर भी वो एक्टिविटी कर रहा है। जी, जी, इसका सीधा मतलब है कि वो एसडीओ साहब डीसीएलआर के आदेश को पालन नहीं करता है, नहीं मानता उसको, नहीं मानता है और विधि सम्मत जो भी विधि व्यवस्था है उसको वो कायम करने में पक्षधर नहीं है, जी। हर हमेशा उपद्रव करता रहता है अराजकता फैलाने की कोशिश करता है। और SC ST मुकदमा भी हम लोग पर कर दिया हुआ है। अच्छा, SC ST जो मुकदमा हुआ कैसे हुआ, क्यों हुआ आपके ऊपर, बेवजह का हुआ है। मतलब उस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं कि SC ST मुकदमा में आप थे वहाँ, उसके ऊपर जो उस घटना में है शामिल कि नहीं? हम उस दिन थे भी नहीं, हम दरभंगा में थे उस दिन। अच्छा, दरभंगा में थे आप? जी जी। फिर भी आपके ऊपर बलपूर्वक वो जबरदस्ती आपका नाम उसमें शामिल कर दिया? जी जी जी। तो असल में वो घटना किस था? वही जमीन संबंधित तो लेके है। और वो हम सब पर माने उसको हटा दिया, हम सब पर माने SC ST केस कर दिया। अच्छा, उसको अपना स्वजातीय लड़ाई थी तो उसके ऊपर SC ST नहीं बन सकता था, हाँ। इसलिए उसका नाम हटा कर आप लोगों का नाम शामिल कर दिया कि SC ST मुकदमा में। जी। बिल्कुल फर्जी तरीके से आपको फंसाया गया। जी। उस लड़ाई से आपको उसको कोई लेना देना नहीं ना, उसमें हम सब हैं कुछ नहीं है, लेकिन वो सब जबरदस्ती हम सब पर SC ST केस किया हुआ है। अच्छा, तो मतलब ये कुल मिलाकर के कानून का दुरुपयोग है। जी जी। जी। अच्छा, आपका पूरा नाम जानना चाहेंगे, मतलब सबके माध्यम से बताइए क्या नाम हुआ आपका? विनोद कुमार भारती। अच्छा, विनोद कुमार भारती जी। और ये भाई साहब क्या नाम हुआ? अशोक कुमार यादव। और घर कहाँ हुआ आप लोगों का? छोड़िए, ग्राम पंचायत छोड़िए। आप जो वर्तमान में जो CO मैडम हैं, जो थाना प्रभारी जी हैं, जी। और जो DCLR जिनके माध्यम से इस केस को फैसला होना है, उनसे आप क्या अनुरोध करना चाहिएगा? निष्पक्ष यानी जांच होना चाहिए, उसके बाद निर्णय होना चाहिए। तो वो व्यक्ति तो किसी कानून को मानता ही नहीं है, तो फिर कैसे न्याय मिलेगा आपको? तो मान लीजिए निष्पक्ष जांच होने के बाद किसी के पक्ष में जाएगा तब ना होगा। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि वो व्यक्ति किसी भी कानून को नहीं मानता है, कानून का दुरुपयोग करता है, तो उस व्यक्ति के लिए CO साहब या वर्तमान थाना प्रभारी और DCLR साहब को क्या कहना चाहिएगा? वो तो कानून अपना रख के उसको पे धारा लगाए जाए। आप कुछ कहना चाहिएगा सर? हम चाहेंगे कि माने ये CO मैडम साहब, थाना साहब, वो सब मिल के उस पर माने कम से कम जब तक कोई फैसला नहीं आता है उस पर रोक लगाया जाए। मतलब आप चाहते हैं कि विधि व्यवस्था कायम रहे और सामने वाला व्यक्ति चाहता है अराजकता फैलाए? जी। अच्छा, ठीक है, ये कहना चाहते हैं। आप दोनों करते क्या है सर? खेती-बाड़ी करते हैं। किसान है आप? जी। और इसी से आपका डिपोर्ट चल रहा जी। है, और उसी जगह को कब्जा करके वो जो है सो वो घर बना रहा है। जी। और वो व्यक्ति का क्या इतिहास रहा है आपके समाज में, जो व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, उस इतिहास के बारे में कुछ बता पाइएगा? दुर्व्यवहार का है, दूसरा शादी जेंट्स भी किया है और दूसरा शादी लेडीज भी की है। क्या वो मतलब आदतन इस तरह का आपको उपद्रवी है पहले से? ऐसा कोई घटना घटक किया है कभी पहले वो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति? जी जी जी। यहाँ से आई है, वहाँ भी ऐसा ही किया था। अच्छा, वो महिला जो है सो इस प्रवृत्ति की महिला है जी। और उसकी सेकंड मैरिज है, यहाँ पे 4 बच्चे को छोड़ के यहाँ आई हुई है जी। है ना? जी। तो विधि व्यवस्था को समझती नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं आप? कहियो सर, हम एक गरीब आदमी छिए, हम CO साहब, मैडम, थाना प्रभारी और सबके कहै ला चाहे छी कि माने हम वही माने वही जमीन से हमार जीविका चले छे, बुझ गेलिए। जे जमीन के विवाद के चलते हुए हमर माने जीवन संघर्ष में बीत रहल छे, बुझ गेलिए।
ओ महिला वो पुरुष दुनू मिलकर हमरा बहुत तबाह करै छै, बुझि गेलियै। हम मने संविधानके माने वाला आदमी छी, ओ संविधानके नहीं माने वाला आदमी छै, बुझि गेलियै। हम बार बार दौड़ दौड़ कऽ मतलब कते जेबै हम, ताहि दुआरे थाना प्रभारी CO मैडम और अथी DCLR साहब से एक कहै लए चाहै छी कि मतलब हमरा सही सदुपयोग मतलब अथी निर्णय दैके कोशिश करू। हम इएह